अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इलियास शेख हाजिर खिदमत है अपनी चौथी वीडियो के साथ। वीवर्स, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस हिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन फ्रॉम 18th century to 2015 and also ISO 9001 1987 to ISO 9001 2015. We had also discussed what is ISO, its benefits and all version of ISO 9001 QMS. Now today we will discuss ISO certification process, principle of ISO, difference between PDCA and PDSA and what is the high level structure. वीवर, जिस तरह से किसी भी एग्ज़ाम के लिए सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है और उस सर्टिफिकेट का एक पूरा प्रोसेस होता है, बिल्कुल इसी तरह से ISO की भी सर्टिफिकेशन होती है। इस सर्टिफिकेशन प्रोसेस में एक फ्लो चार्ट है। जैसे आप देख रहे होंगे हमारे इस डायग्राम में, सबसे टॉप पे जो है स्टेप नंबर 1 पे जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उससे नीचे जो है एक इदारा होता है जिसे पीनैक, पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल का नाम दिया जाता है, वो होता है। और फिर ये इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम है IAF, इसका स्टैंडर्ड है 17011:2017। फिर इससे नीचे अगर हम आए तो यूनाइटेड किंगडम एक्रेडिटेशन सर्विसेज है। ये एक्रेडिटेशन बॉडी होती है जिसे UKAS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके नीचे सर्टिफिकेशन बॉडी या सर्टिफाइड बॉडी जिसका स्टैंडर्ड है 17021, और सबसे बॉटम में होती है ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसको हम इस तरह से समझे, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड होना चाहती है तो वो सबसे पहले राब्ता करती है सर्टिफिकेशन बॉडी से। सर्टिफिकेशन बॉडी जो एफिलेटेड होती है UKS से, वो इनको ऑडिट करती है और फिर इसको प्रोसेस करती है इसी तरह से थ्रू प्रॉपर चैनल। और उस तमाम प्रोसेस के बाद, एक्सटर्नल ऑडिट के बाद, वो एक सर्टिफिकेशन बॉडी से एक सर्टिफिकेट को उस ऑर्गेनाइजेशन को इशू कर देते हैं, जिसकी एक वैलिडेशन डेट भी होती है। किसी भी बिल्डिंग की मजबूती उसके पिलर के साथ मशरूत होती है। बिल्कुल इसी तरह से ISO 9000 जो है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स है। देयर आर अराउंड 7 प्रिंसिपल्स। उस प्रिंसिपल के ऊपर ये पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है और वो किस तरह से स्टैंडर्ड को स्पेसिफाई करता है। व्हाट डज द ISO स्टैंडर्ड स्पेसिफाई? द मोस्ट रिसेंट ISO 9001 2015 स्टैंडर्ड इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये 7 प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है। सबसे पहला प्रिंसिपल है इसका कस्टमर फोकस। नंबर 2 है लीडरशिप। नंबर 3 है इंगेजमेंट ऑफ पीपल्स। इंगेजमेंट ऑफ पीपल, इससे पहले इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल था, अब 2015 में इसको इंगेजमेंट ऑफ पीपल कर दिया गया। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल और इंगेजमेंट ऑफ पीपल में क्या फ़र्क है ये हम बाद में देखेंगे। इसके बाद आता है प्रोसेस अप्रोच। इसकी डेफिनेशन हम देख चुके हैं। फिर है इम्प्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये 7 प्रिंसिपल्स है जिसकी बार बार उस पूरे सिस्टम में बात होती है और इस पर फोकस होता है। ISO 9001 2015 describe for each part which requirements your product, service and organization have to meet in order to enjoy the above benefits. PDCA साइकिल। PDCA साइकिल को सबसे पहले डिस्क्राइब किया डॉक्टर डिमिंग ने, जिनका ताल्लुक जापान से था। PDCA is used by corporate organization in order to solve problem and lead to continued improvement, whereas PDSA with its analytical and intellectual steady stage, यानी कि 2 टर्मोलॉजी होती है। नॉर्मली लोगों को PDCA के मुतालिक तो ज़्यादा पता होगा, लेकिन एक दूसरी टर्म्स होती है PDSA, प्लान डू स्टडी देन एक्शन, और ये होता है PDCA प्लान डू चेक देन स्टडी।
चेक देन एक्शन। अच्छा, फ़र्क यहाँ पे क्या है कि PDCA साइकिल में पहले प्लान होता है, फिर उसके बाद उसे डू किया जाता है, फिर चेक करने के बाद उस पर एक्शन लिया जाता है। जबकि PDSA में क्या होता है, प्लान होता है, डू होता है, चेकिंग की जगह स्टडी आ जाती है, यानी इसमें रिसर्च वर्क होता है, स्टडी के बाद फिर उसके बाद एक्शन होता है। ये दो बड़े मेजर डिफरेंस है। अब इसमें देखिएगा, द फर्स्ट 3 clauses in ISO 9001 2015 are largely the same as those in ISO 9001 2008, but there are considerable difference between ISO 9001 2008 and ISO 9001 2015 from the 4th clauses onwards, यानी चौथे के बाद फिर ये मुख्तलिफ होते चले जाते हैं, जैसे हम ये पहले देख चुके हैं एक कंपैरेटिव टेबल्स में। The last 7 clauses are now arranged according to the PDCA cycle, plan, do, check, then act, यानी इसी के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज किया गया। एक प्रोसेस को हम सिंपली इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमने कुछ इनपुट दिया, देन प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट निकला, ठीक। अच्छा, इसी तरह से अगर हम कहें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड आउटकम्स, तो इसमें जो मेजर फ़र्क है ये है कि आउटकम जो है वो मैक्सिमम एज इट इज़, जो आपकी इनपुट थी उससे क्लोज ही वो आउटपुट रही, उससे इट्स कॉल्ड आउटकम्स, ठीक। अच्छा, ISO 9001 2015 पुट मोर फोकस ऑन इनपुट एंड आउटपुट। There is more emphasis in ISO 9001 2015 on measuring and properly assessing the input and output of processes. According to ISO 9001 2015, you must closely monitor which articles, information and specification are involved in the production process. You must also clearly check whether good article कम आउट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि अब ये बता रहे हैं कि आपके जो प्रोसेस में आपने इनपुट दिया, उस प्रोसेस को होने के बाद जो आउटपुट रहा वो कितना रहा, और उसे मॉनिटरिंग करने के डिफरेंट टूल्स होते हैं, वो हम जब लीन मैन्युफैक्चरिंग पे या दूसरी चीज़ों पे जाएंगे फिर हम उसकी बात करेंगे। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच योर अटेंशन। In next lecture, we will describe the risk-based thinking, and as you know that the risk-based thinking is the base of ISO 9001 2015. Thank you very much. Till next lecture, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।